बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का 78वां योम आज़ादी कश्मीरी भी बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। इस योम आज़ादी की जो खसूसियत है वो मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगला झील पर, और यहाँ पर जो पाकिस्तान से बाइकर्स हैं वो योम आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए आज़ाद कश्मीर पहुँचे हैं, और यहाँ पर एक बोट रैली का भी इनकाद किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ बाइकर्स मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और आपका जश्न आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के लिए आप यहाँ पर आए हैं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी की जो है इस दफ़ा लोगों के जो हैं वो जज्बात काफ़ी बुलंद हुए हैं, और आप इस हवाले से क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा बाइकर है और मैं लाहौर से आई हूँ। तकरीबन लाहौर से हम 100 बाइकर की रैली लेके निकले थे, और रास्ते में गुजरांवाला, गुजरात, इस्लामाबाद यानी कि डिफरेंट सिटी से जो बाइकर्स हमारे साथ शामिल हुए हैं वो मिलाकर तकरीबन 150 तक जो है वो बाइकर हैं। और यहाँ पर हम लोग ये कश्मीर डे कश्मीर डे कह रही हूँ, 14 अगस्त जो है सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर आने का हमारा मकसद यही है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को बता सकें कि हम उनके साथ हैं। लाहौर में इतने ज़्यादा इवेंट्स थे जहाँ पर मुझे इनवाइट किया था, मुझे नहीं, तकरीबन यहाँ पर काफ़ी बाइकर्स थे जिनको बुलाया था, तो हम लोग वो सारे इवेंट्स छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और मैं 100 बाइकर के साथ लाहौर से अकेली लड़की थी जो इनके साथ आई हूँ यहाँ पर, तो लीड करके आई हूँ। तो मेरा आने का मकसद यही है। मैं तकरीबन 6 साल से जो है कश्मीर में आ रही हूँ उस्मानी में, तो यहाँ पर इतनी इज्जत और प्यार मिलता है जिसकी वजह से मैं मजबूर हो जाती हूँ यहाँ पर आने को। और मीरपुर में जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि कश्मीर के लोग जो है वो इतने अच्छे हैं, चाहे वो उस्मानी है चाहे वो मीरपुर है, यानी कि आप कश्मीर के किसी भी इलाके में चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको इतनी इज्जत और उससे डबल जो आपको इज्जत और प्यार देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए, और जो लोग यहाँ पर नहीं आए उनको कहूँगी कि वो लोग यहाँ पर आएँ। और अभी जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं आप लोग व्यू भी देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है, और कश्मीरी भाइयों के साथ हम लोग हमेशा से हैं और हमेशा से उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं बाइकर्स फीमेल्स को यही कहना चाहूँगी, चाहे वो कश्मीर से हैं या चाहे वो कश्मीर से नहीं है, तो उनको यही कहूँगी कि आप लोग मेरी तरह बाइक चला सकती हैं और इस तरह जो है वो अपने पाकिस्तान की ब्यूटी दिखा सकती हैं। तो डरने की बात नहीं है कि हमारा पाकिस्तान सेफ नहीं है। आप लोग अपने घरों से निकलें और अपने पाकिस्तान की जो ब्यूटी है वो दिखाएं। इसमें ये बताएं कि बाइक्स पे तो आपने बड़ा सफ़र किया, अभी आप पाकिस्तान की खूबसूरत झील मंगला झील पर मौजूद हैं। यहाँ पर बोट रैली का इनकाद किया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मौसम इतना मतलब जो पीछे से गर्मी थी, तो जैसे हम इस एरिया में आए हैं उतनी मतलब कि मौसम अच्छा हो गया, और यहाँ का व्यू और हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतना खूबसूरत है। अभी तो मैंने सही से देखा भी नहीं है, तो अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अभी तो रैली जो है बोट रैली स्टार्ट होनी है, वो उसके बाद ही हम बता सकते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पर नहीं आए मैं उनको भी कहूँगी कि यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर बोट रैली जो है वो इंजॉय करें, सफ़र करें। ये यहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बोट रैली का इनकाद किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर SHO सिटी आमिर फारूक साहब भी मौजूद हैं। आमिर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और बोट रैली के हवाले से आपको इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं, इंतजामात के हवाले से बताएं, और पाकिस्तान के योम आज़ादी पर आप क्या पैगाम दें? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ड्यूटी और साथ साथ जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं। और क्योंकि हमारे बाइकर्स मेहमान आए हैं और इन्होंने जहाँ पे ये हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी, और साथ साथ हमारे इलाकों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये मौसम और ये मंगला डैम, मंगला झील और ये मौसम, ये अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ और जश्न आज़ादी का दिन भी है। सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे सड़क पर जात पे भी लोग लगाए हुए हैं। इस तरह के इवेंट्स में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि कहीं पे को जो हुकूमत मुखालफ या वतन मुखालफ सरगर्मियाँ हैं वो उन पे नज़र रखी जा सके, उन पे कंट्रोल किया जा सके। तो उस हवाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे अच्छा मौजूद हैं। आमिर भाई, ये बताएं कि इस दफ़ा 78वां योम आज़ादी है, और इसकी खास बात यह है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस मार्का हक की कामयाबी, इस पे आप पाक फौज को कैसे खराज तहसीन पेश करें? ऑपरेशन बुनियान मखसूस की कामयाबी से पहले पाकिस्तान को और किसी एंगल से देखा जाता था, और क्योंकि आप मीडिया से वाबस्ता हैं, उसके बाद पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी और दुनिया की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई है कि पाकिस्तान को अभी वो एक आने वाली बड़ी पावर्स में से देख रहे हैं, और उसी तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ताकत की ज़बान ही दुनिया समझती है, और ये साबित कर दिया बुनियान मखसूस में हमारी पाक आर्मी ने कि वो किसी से कम नहीं बल्कि सबसे बढ़ के हैं।
बहुत शुक्रिया कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इनका भी यही कहना है कि पाक फ़ौज ने जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस किया है और दुनिया को बताया है कि पाक फ़ौज जो है वो दुनिया की ताकतवर फ़ौज है, और आइंदा भी अगर कभी भारत ऐसा कोई इकदाम करेगा तो उसको इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।